नमस्कार दोस्तों, राज एमडी क्लासेस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर डेली करंट अफेयर लेके आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि करंट अफेयर का क्वेश्चनों को हल कर सके। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर राज एमडी क्लासेस पर वाक्य सहित उपलब्ध है। अब करते हैं स्टार्ट। हाल ही में सरकार द्वारा 2019-20 के खाद्यान्न उत्पादन की अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। एक वर्ष पूर्व 2018-19 में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ था, यानी सरकार के अनुमान के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन की एक वर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? एक वर्ष में हुआ है 285.21 मिलियन टन। $285.21 मिलियन टन इसका उत्पादन सरकार की रिपोर्ट के अनुसार हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र के विकास हेतु AIIB के साथ समझौता हुआ है। निम्न में से कौन सा राज्य के इसके विकास में लाभान्वित होगा? इसमें आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल AIIB के साथ समझौता, उसमें पश्चिम बंगाल राज्य को लाभान्वित होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने परिव्यय के साथ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम शुरू करने की मंजूरी दी गई है? इसमें आता है 400 करोड़। को मंजूरी दी गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में MK-40 श्रेणी की INLCUL 57 पौध को कमीशन किया गया है। ये MK-4 श्रेणी का कौन सा पौध है? ये है सातवां पौध श्रेणी का है, जो नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिन्हें हाल ही में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की गई है? इसमें आता है रॉबर्ट एज़वेडो। ये विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपना त्यागपत्र देने की घोषणा की गई है। इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसके अब तक कुल सदस्य 164 देश है, 5 स्थायी सदस्य।
164वां देश अफगानिस्तान। 2019 29 अगस्त 29 अगस्त को शपथ ली गई थी, यानी सदस्यता ग्रहण की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस नदी पर निर्मित किया जा रहा बांध दियामेर बासा सुर्खियों में है? ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी, इस पर चीनी कंपनी और पाकिस्तान के सहयोगी से ये बांध निर्मित किया जा रहा है, जिसका विरोध भारत सरकार कर रही है, जिसमें चीन का हिस्सा 70%, पाकिस्तान का 23% होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बीमारी की दवा के वितरण के लिए JNCASR के वैज्ञानिकों ने सिल्क फाइब्रोन आधारित हाइड्रोजन विकसित किया गया है? ये है मधुमेह। मधुमेह बीमारी के लिए ये मेडिसिन या दवाई यानी सिल्क फाइब्रोन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में INAEU उद्यमी पुरस्कार सुर्खियों में रहा है। इस पुरस्कार के विजेता को कितनी नकद राशि प्रदान की जाती है? इसमें आता है 0.2 लाख 0.2 लाख यानी 2 लाख ये नकद पुरस्कार दी जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस शहर में स्थित वानखेड़े स्टेडियम में क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? यानी मुंबई में क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में शुगर मिल्स लिमिटेड आउटलेट का शुभारंभ किया गया था? गंगानगर। गंगानगर में शुगर मिल का शुभारंभ किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की गई है? इसमें आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने ये योजना मातृ स्मृति योजना शुरू की गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में साई गुडेवाल का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी साई गुडेवाल किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है अभिनेता। एक्ट्रेस था जिसका निधन हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस के दौरान सामाजिक सुरक्षा के लिए कितनी रकम लोन देने की घोषणा की गई? यानी वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस के दौरान सामाजिक सुरक्षाओं के लिए लोन देने की घोषणा की गई है। वह रकम है $1 अरब। 1 अरब
डॉलर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्किल इंडिया योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब से शुरू किया गया था? इसका आता है स्किल इंडिया योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई एक योजना है। इसको 15 जुलाई 2019 से लागू किया गया या शुरुआत की गई है। 15 जुलाई 2019 को लागू की गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल्म छापांक को राजस्थान में कर मुक्त कर दिया था, यह फिल्म किस पर आधारित है? यानी फिल्म छापांक को राजस्थान में टैक्स फ्री कर दिया गया है, यह फिल्म एसिड अटैक पर है। किस पे? एसिड अटैक पर है। राजस्थान की शर्मिला अग्रवाल की कहानी पर इसे टैक्स फ्री किया गया है। शर्मिला अग्रवाल पर फ्री किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते थे? इस खेल में राजस्थान ने 51 पदक जीते हैं। 15 स्वर्ण, 12 रजत, बाकी N। जिसमें राजस्थान के 15 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जयपुर ज्वेलरी शो के 16वें संस्करण का आयोजन कब किया गया है? ये इसका आयोजन किया गया था 20 से 23 अगस्त 23 अगस्त किया गया था। यह जयपुर में किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे आगे शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए करंट अफेयर के बारे में। और इसकी PDF वाक्य सहित हमारे राज MD चैनल टेलीग्राम पर उपलब्ध है। इसके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को आप ओपन कीजिए अपने टेलीग्राम पर, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी PDF। धन्यवाद।